वेलकम अगेन एंड हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और इसीलिए हमारी सीरीज जो चल रही है उसको आगे बढ़ाने में आ गया हूँ। और आपकी आज की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है, तो आइए हम इस नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आपके सामने। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। तुम थोड़ा क्या करते हो, वीडियो के बीच में चले जाते हो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक वगैरह पे जाकर ना देखो, थोड़ा पढ़ने पे जोर लगाओ। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट क्या नेक्स्ट मंथ तो आने ही वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लो। अभी एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आइए आपके सामने हमारी ये नई सीरीज़ जो चल रही है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसके भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जरा पढ़िए आप, क्या क्वेश्चन है समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर, ये आपको बताना है। तो देखिए जरा हम बताते हैं आगे कि भाई इथाइन मॉलिक्यूल, पहले ही समझते हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। ये इथाइन जो लिख रहा है इसका क्या मतलब है। इथाइन का मतलब है कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर H है, इसकी वैलेंसी हमने पूरी कर दी है। फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। मैंने कहा इथाइन का मतलब दो कार्बन है ना। एथ का मतलब दो कार्बन, और आयन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। एक दो तीन, तो एक दो तीन और ये चार, इधर मैंने चार वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू कंप्लीट कर दी। अब आपसे पूछ रहे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये आपको बताना है। तो वही देखे, जरा देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे पता चल रहा है कि भाई एक बॉन्ड में ना, किसी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके दो इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वहां पर क्या बनेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, भाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बताओ कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। बताओ, इजी है। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे। पहले आप फिर पढ़िए और फिर मैं आपके सामने पढ़ता हूं। तो देखिए, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, दीज प्रोडक्ट आर। भाई एथेनॉल का मतलब क्या है, एथेनॉल का क्या मतलब है रे, हाँ बच्चा, एथेनॉल का क्या मतलब है कि ये होता है CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम से। सोडियम से ही बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2ONA, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज हो जाती है भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट बने। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है भाई इसका, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक, और साथ में क्या ना है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने बनी हुई हैं। तो बताओ, पहले वाले में कह रहा है कि सोडियम एथेनॉइड, क्या सोडियम एथेनॉइड बनेगा, नहीं है। अगला नंबर है सोडियम एथेनॉइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सही बात है, यहाँ पर भी सोडियम एथेनॉइड बोल रहा था तो यहाँ तो गलत कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझना है, ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा आसान सा, बड़ा थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ना, समझने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ दी थ्री साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स A B एंड C
गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको इनमें से सेलेक्ट करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने क्या है, एक तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, एक तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला स्ट्रक्चर है पहला, ठीक है भाई, जिसमें आपने देखा कि यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये भी एच है ना। तो ये आपका ये देखिए, ये सामने मैंने आपके स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कितना है, C6H12 है, C6H12 है, ठीक है। तो ये C6H12 मतलब साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है भाई इसका, साइक्लोहेक्सेन है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगला वो देखते हैं स्ट्रक्चर। तो ये अगला वाला क्या है, बेंजीन स्ट्रक्चर है। बेंजीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड बने हुए हैं अल्टरनेटिव करके, और यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, ठीक है। तो ये क्या है, C6H6 है। तो इसका नाम क्या है भाई, बेंजीन है। इसका नाम क्या है, बेंजीन है। अच्छा, अगले वाला स्ट्रक्चर कैसा है भाई, अगला वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर दो दो एच लगे हुए हैं, सॉरी, जहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है वहां पर तो एक एच लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड है वहां पर दो दो एच लगे हुए हैं, ऐसे करके, ठीक है बच्चा। ये है आपके सामने। तो अब आप देखिए कि ये वाले स्ट्रक्चर में ना सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, राइट। इसके अंदर क्या आ रहे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये सैचुरेटेड के अंदर आ जाएगा, सैचुरेटेड आ जाएगा। अच्छा, आइसोमर की अगर हम बात करें तो कोई भी एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, आइसोमर अलग है। आइसोमर में क्या करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करने जाएंगे तो इसका आता है C6H12 और इसका आता है C6H8 और इसका C6H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही नहीं है, तो आइसोमर तो नहीं हो सकता। आप में से अगर कोई पूछ रहा हो कि भाई ये आइसोमर नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि ये क्या है, डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो डबल बॉन्ड होंगे, जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो अनसैचुरेटेड होता है बच्चा। वो क्या है, अनसैचुरेटेड होता है। ये सैचुरेटेड है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि आइसोमर तो है ही नहीं ए और सी। अगले वाले में देखेंगे ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, यहाँ भी आइसोमर की बात कर दी है। ये वाला देखिए, ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सही बात है, ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमें आंसर दिख रहा है क्योंकि अगर हम फोर्थ को पढ़ने जाते हैं तो ए इज साइक्लोहेक्सेन, बी एंड सी आर द आइसोमर ऑफ बेंजीन, कुछ ऐसे बोल रहा है। मैं आपको इसको दिखा देता हूं क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, ए एंड ठीक है, अब आपके सामने देखेंगे तो ए इज साइक्लोहेक्सेन एंड बी एंड सी आर द आइसोमर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आइसोमर नहीं है, बेंजीन का आइसोमर नहीं है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कल से हम क्या करने वाले हैं, ये 2023 की सीरीज खत्म है। यहाँ पे 2020 की भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे जो कि इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था इसमें। अच्छा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। कल हमारी थियोरटिकल क्वेश्चंस आएंगे। कल हम थियोरटिकल क्वेश्चन करेंगे पहले। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा तो केमिस्ट्री का हमारा क्या हो जाएगा, 2023 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, अगला कोशिश करेंगे फिजिक्स के 2023 के क्वेश्चन करा दें आपको, ठीक है। फिजिक्स के 2023 के क्वेश्चन करा देंगे, फिर उसके बाद हम बायो उठा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से चैनल से जुड़ते रहिए, चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब आप समझते हैं, ऑक्सीजन का मतलब होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होता है बेटा, 2 6 होता है। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है ना हमारे पास, O2 बन रहा है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, 2,6।
इनको 8 करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको। भाई 2-2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तभी तो हो जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ से अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? अपने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग जाएंगे। ये इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ, सिंपल ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसका मतलब क्या है? ये बनेगा। तो आप देखेंगे पहले वाले में देखें, यहाँ पर क्रॉस आ रहा, ये ऐसा आ रहा है और 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ भी 4 है, देखो यहाँ भी 4 है ना इसकी वैलेंस शेल में, इधर इधर 4 है, इधर भी देखिए। इस वाले में तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा कि नहीं? बताओ, पहला वाला आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्वेश्चन। कह रहा है कि एस्ट्रिफिकेशन इज एन प्रोसेस इन विच ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। एस्ट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक एस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस है जिसके अंदर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ये बात एकदम सही बात है कि स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर हम एस्टर से है, यहाँ पर किससे मतलब है? एस्टर से है। तो कह रहा है कि जब एस्टर रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। भाई ये तो एस्टर से रिएक्शन करा रहा है, लेकिन एस्टर से रिएक्ट करा करके पहले ऊपर वाली आपको मैं बात समझा दूं क्या कहना चाह रहा है। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि मेरे पास क्या है, एक तो बेटा CH3 एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम C2H5OH से कराते हैं बच्चा, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? C2H5। तो यहाँ OH और इसका जो H है, H प्लस आइन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना देते हैं? CH3COO C2H5 प्लस वाटर, ठीक है। ये बनता है, ये क्या है? एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। आपने देखा होगा अधिकतर जो नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश को रफ करने के लिए आता है ना, नेल पॉलिश को हटाने के लिए एक सब्सटेंस आता है, आपने देखा सुना होगा, गर्ल्स खास करके ये चीज़ जानती हैं। तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाटर है क्या भाई? ये क्या है? एस्टर है। फिर ये क्या है? एस्टर है, ठीक है। तो इसी को हम एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं, जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो पहली बात एकदम सही बात हो गई। दूसरी बात क्या कर रहा है? एस्टर, अब एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं। भाई ये रीजन बता के नहीं दे रहा, लेकिन आप किसे क्या कर रहा है कि जो एस्टर है वो क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। वो एस्टर जो है, यानी कि जो मेरे पास CH3COO C2H5 है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमको मिलता है CH3COOH प्लस C2H5ONA। तो ये क्या है? एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है? ये रीजन भी सही है, क्योंकि हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब रिएक्ट करेगा तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर बनेगा CH3COONA, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा C2H5OH, ये बनेगा एथेनॉल, और इसको बोलते हैं सोडियम एथेनॉइड, सोडियम एथेनॉइड, ठीक है। ये बना है। तो आप देखेंगे ये आपके सामने जो रिएक्शन है, अब आप दोनों रिएक्शन वाली सही बोला है उसने एकदम। इसी को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो एकदम दोनों बात सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये रीजन में जो बात कही गई वो सही तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू असर्शन वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब रीजन को करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो कर रहा है वो सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। रीजन सही तो है लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा, वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है उसका, ठीक है। इसीलिए बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
अब कह रहा है कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है कि कार्बन नोबल गैस अटेन करने के लिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, कार्बन क्या करता है? केवल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है, इसी की वजह से तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना। इसका मतलब है ये वाली बात तो बिल्कुल गलत होगी। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी असर्शन गलत होगा फिर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आप डी लगा के आएंगे। आंसर आप डी लगा के आएंगे। फिर समझ में आई फिर बात? आंसर क्या लगा के आएंगे आप? डी लगा के आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारा असर्शन गलत है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड। जो हमारा एथेनोइक एसिड है वो एक ग्लेशियल एसिडिक एसिड होता है। ये बात एकदम सही बात है कि ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी हम उसको कह देते हैं। और क्या कहता है? ये मेल्टिंग पॉइंट प्योर एथेनोइक एसिड का इतना लगभग इतना होता है एंड हेंस इट इज ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर कोल्ड क्लाइमेट। यस, हम इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना, और वो कोल्ड टाइम पर ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको ऐसा बोलते हैं। यस, दोनों बात सही है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर? ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है? फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। इनमें से कौन सा मेंबर है होमोलोगस सीरीज का? तो कह रहा है कि CH3OH, यानी कि बिल्कुल नहीं, तो ये हमारे होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। सॉरी, ठीक है, तो ये हमारे को अल्कोहल दे रखा है ना, अल्कोहल की सीरीज दे रखी है होमोलोगस सीरीज। सही बात है, अल्कोहल की है, ये एक होमोलोगस सीरीज है। सबके अंदर कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है सबके अंदर। ठीक है, इसका मतलब होमोलोगस सीरीज है। अब रीजन में क्या है? ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। सही बात है कि एक तो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और उनके ईच मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चा, ये एकदम सही बात है, इसलिए हम उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो दोनों ही बात सही है, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और जल्दी से लाइक कर दो भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, एलॉय आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन एंड हीटर। बिल्कुल सही बात है, जो एलॉय होते हैं वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगली बात कह रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल बट एलॉय हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। भाई हम इसको एलॉय को हम यूज कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल आयरन डिवाइस वगैरह में। तो अगर इलेक्ट्रिकल आयरन डिवाइस में यूज करेंगे तो लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा क्या? लो मेल्टिंग हो तो वो तो जली जाएगी भाई। हम प्रेस वगैरह करते हैं तो उसके अंदर इस यूज करेंगे तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि ये वाली बात तो सही नहीं है ना, यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो असर्शन सही है। तो अगर असर्शन सही है तो क्या आंसर आएगा? सी हो जाएगा। अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहे हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सीरीज चल रही है इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, दोस्तों को शेयर करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। आप देखना, जब पेपर देने जाएंगे अगर आप हमारी वीडियो देख के जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वहाँ से आया है और आएगा। फिर जैसी हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कंप्लीट हो जाएगी ये 2023 की सीरीज, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सारे के सारे PYQ उठाएंगे सारे ईयर के, और मैं कोशिश करूंगा आपको सैम्पल पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व कराऊं। ठीक है, सैम्पल पेपर एक सॉल्व करेंगे, चीज़ों को हम समझेंगे कि इस तरह से हमको सैम्पल पेपर को सॉल्व किया जाता है। या कल कोशिश करते हैं संडे को कि हम एक PYQ क्वेश्चन उठाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं। मैं आपको बताता हूं कि वो पेपर को आंसर कैसे देना है आपको। आप क्या करते हैं, आपको बचा आता है लेकिन आप उसका आंसर एग्जैक्टली क्या देना है ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, और ये चीज़ मैं आपको कोशिश करूंगा आपको समझाऊं, आपको दिखाऊं कि CBSE किस तरह से क्वेश्चन को मान्य करती है, किस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।